कहते हैं कि अगर मेहनत सच्ची हो तो मंजिल मिल ही जाती है, और इसी बात को सच कर दिखाया है राजस्थान के नागौर जिले के सताना कैलाश के निवासी कुलदीप सिंह राठौर ने। आज उन्होंने कोलालमपुर मलेशिया में होने वाले एशियन यूथ इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशन में देश का प्रतिनिधित्व कर न सिर्फ जिले का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। कुलदीप बचपन से ही मेधावी छात्र रहे हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के बावजूद भी कुलदीप ने हिम्मत नहीं हारी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी अपनी पढ़ाई के बीच में नहीं आने दिया और कठिन परिश्रम से विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल की। कुलदीप ने राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में उचित स्थान हासिल किया और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। हमारी खास बातचीत में उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन हमारी पीढ़ी के मानव अधिकारों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो जीवन, स्वास्थ्य, भोजन और दुनिया भर में व्यक्तियों और समुदाय के जीवन स्तर के लिए एक पर्याप्त मानक के लिए एक गंभीर जोखिम पैदा करता है। माननीय सरपंच साहब और सभी गांव के वासियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, तो कोई सरकारी स्कूल का भी कोई बहाना नहीं होता, कोई और स्कूल को भी बहाना को नहीं होवे। आपा कच्चा ऊट कटे भी जा सका अगर आपा पढ़ाई के मायने अच्छा ध्यान लगावा और खूब सारी मेहनत करा तो आपा कट्ठे ऊट जा सका। माँ का पिताजी भी माँ के लिए खूब सारा प्रयास कराया। इस स्कूल में ही मैं 6ठी क्लास पढ़ रहा हाँ और 8वीं पर जयपुर जा खूब सारी पढ़ाई करी। तो आपने सब गाँव वालों ने आई उम्मीद करा कि आपका टाबरन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ और थे चाहे कितो ही खेती करो, काम करो, कुछ भी करो, लेकिन टाबरन पढ़ाओ। एक ना एक दिन इनको आए बेथाको जरूर नाम परिवर्तन हमारे लिए बड़ा खतरा है। इसी खतरे से मलेशिया के कुआलालंपुर में दुनिया भर के प्रतिनिधियों को रूबरू कराया राजस्थान के कुलदीप सिंह ने। जी हाँ, राजस्थान के नागौर जिले की भूमिया की ढाणी निवासी कुलदीप सिंह एशियाई युवा अंतर्राष्ट्रीय मॉडल संयुक्त राष्ट्र में भाग लेकर जयपुर लौटे। अपने अनुभव को साझा करते हुए कुलदीप सिंह ने कहा कि एक गरीब परिवार में जन्मा और मेरे पिता एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, लेकिन अपने हौसले व जुनून के चलते मैं एकमात्र ऐसा युवा था जिसने एशियाई युवा अंतर्राष्ट्रीय मॉडल संयुक्त राष्ट्र में राजस्थान के से प्रतिनिधित्व किया। लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को कवर किया था, उस पर कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, देन उस पर बेस कुछ क्वेश्चन सोल्व करने का ट्राई किया था। इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कुछ और क्वेश्चन करने की एंड कुछ और प्रॉपर्टी को समझने की। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में मेनली हमें कुछ रिलेशंस याद होने चाहिए। अगर हमें वो रिलेशंस अच्छे से याद है देन डेफिनेटली हम वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। ओके, तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो हमारे काम आ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मान लीजिए जो कंडीशन है इफ़ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, ओके, देन यानी कि अगर आपका एफ टी का अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं और आपको एफ एस मिलता है देन आप क्या कर सकते हैं, कुछ रिलेशंस हैं उनको आप यूज कर सकते हैं जो यूज़फुल है काफ़ी। लाइक दैट अगर मान लीजिए अगर आप एफ का डेरिवेटिव करके उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, देन आपको मिलेगा एस एल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी एंड देन एफ जीरो। ओके, तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि अगर आप किसी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं किसी फंक्शन एफ टी का डेरिवेटिव का, देन वो आपका आएगा एस मल्टीप्लाई बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो। ओके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड, अगर आप देखेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप लेते हैं एंड इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ टी अगर आपको बोला जाता है कि एफ टी का डबल डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है तो वो आपका आएगा एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी देन एस एफ जीरो एंड देन एफ डैश जीरो। ओके, तो ये आएगा आपका अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं एफ डबल डैश टी का
देन एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। ओके, देन अगर आप थर्ड केस की बात करें, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एफ टी अगर आपको बोला जाता है, देन वो आपका आएगा एस क्यूब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, देन एस एफ डैश, ये जो फंक्शन आपका है उसी का आपको फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है यहाँ पे, एस स्क्वायर के साथ एफ डैश जीरो, देन आपका आएगा ये एस एफ डैश जीरो, एंड देन आपका लास्ट आ जाएगा ये एफ डबल डैश जीरो, यानी कि एक एक बढ़ता हो जाएगा। ओके, तो अगर हम देखें शॉर्ट ट्रिक्स बना के अगर इसको याद करने की कोशिश करें तो वेन एवर इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन हमें क्या करना है कि एफ डैश अगर एफ डैश टी पूछा जाता है और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाता है, देन वो आपका हो जाएगा एस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो। और अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डबल डैश टी यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ टी कैलकुलेट करते हैं तो वो आपका आएगा एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। ओके, और अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ का थ्री डेरिवेटिव टी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वो आपका आएगा एस क्यूब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी माइनस एस स्क्वायर एफ जीरो माइनस एस एफ डैश जीरो माइनस अगेन एफ डबल डैश जीरो। ओके, तो आप मेनली थर्ड वाला याद रख सकते हैं, उसके बेसिस पे आप देख लेंगे कि एक पावर कम होती जाएगी एंड वहाँ पे आपकी एक पावर इंक्रीज होती हुई जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप याद सकते हैं। अब एक हम इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मेनली इस पे क्वेश्चन कैसे जनरेट होते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे कि हमको सॉल्व करना है वाई डबल डेरिवेटिव प्लस 4y इक्वल टू 12t, एंड यहाँ पे हमें जो गिवन है वो है कि वाई डैश जीरो इक्वल टू जीरो है एंड वाई डैश जीरो इक्वल टू 9 एंड वाई डैश जीरो इक्वल टू जीरो है। ओके, तो इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करना है तो विद द हेल्प ऑफ अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम इसको सोल्व कर रहे हैं देन काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा हमारे लिए सोल्व करना। लाइक दैट अगर हम देखते हैं कि ये जो टर्म्स है इसका अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा वाई डबल डैश यानी कि टू टाइम इसका वही जो हमने देखा था कि कोई फंक्शन एफ हो उसका डबल अगर हम डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो उसको हमने ओपन किया था लास्ट प्रॉपर्टी में, उसी की तरीके से इसको ओपन करना पड़ेगा हमें। देन 4 हम कॉमन ले सकते हैं एंड देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई, यहाँ पे फंक्शन है वो वाई की फॉर्म में, एंड देन 12 हम कॉमन ले सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी। ओके, तो मेनली आपका ये कुछ इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। देन अगर आप इसको ओपन करते हैं तो ये लास्ट जो प्रॉपर्टी सीखी थी, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ का डबल डेरिवेटिव टी का हमें निकालना था तो यहाँ पे एफ का डबल डेरिवेटिव टी से मतलब है कि वाई का डबल डेरिवेटिव हो गया है वो फंक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये आपका आएगा एस डबल पावर है, दैट्स वाई ये आपका आएगा एस स्क्वायर देन इसको अगर आप ओपन करते हैं तो ये आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाई देन एस वाई जीरो। ओके, एस वाई जीरो, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन है वो वाई है तो वाई डैश जीरो आ जाएगा डायरेक्टली। ओके, देन अगर मान लीजिए थ्री डेरिवेटिव होता तो ये लाप्लास ऑफ देन इसका एस स्क्वायर एफ डैश जीरो आता, देन एस एफ डबल डैश जीरो आता, देन अगेन लास्ट में हमारा एफ डबल डैश जीरो आता, ऐसे ही एफ जीरो एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो आता। ओके, देन यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमारा सिंपली 4 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई ही बना रहेगा, एंड देन अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपका 12 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी ही बना रहेगा। देन अगर आप इसको और आगे फॉरवर्ड करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई एंड जो वाई एस वाई जीरो है, इनमें जो भी आपको वैल्यू गिवन है वो आप जो आपको बाउंड्री कंडीशन या फिर जो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको वैल्यू गिवन है वो आप उसको पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद आपको मेनली कुछ पोर्शन की वैल्यू आपको मिल जाएगी एंड कुछ जो वैल्यू है वो हम स्टैंडर्ड रिलेशन से यूज करेंगे। जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी है, उसको हमें पता है कि उसका जो स्टैंडर्ड होता है उसके हिसाब से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी होता है, एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी इक्वल टू 1/s स्क्वायर। ओके, तो लाइक दैट हम जो स्टैंडर्ड है उनका यूज करेंगे एंड जो हमें वैल्यू गिवन है उनकी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो यहाँ से अगर हम देख पा रहे हैं तो मेनली यहाँ पे हमारी एक मिस्टेक हुई है, सॉरी, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये यहाँ पे आपको वाई डैश जीरो की टर्म भी ऐड करनी होगी, मेनली यहाँ पे आपको एक टर्म और ऐड करनी होगी, वो है वाई डैश जीरो, क्योंकि ये इनकम्प्लीट हमने लिख दिया है।
यहाँ पे आपको वाई डैश जीरो भी आएगा साथ में। देन आपका ये 4 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई एंड 12 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी आएगा, क्योंकि इसका ओपन अगर हम एल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई डबल डैश का ओपन करते हैं तो ये मेनली इस तरीके से ओपन होता है, ये इतना वाला, एंड देन ये आपका सेम टर्म आ गया है। तो यहाँ पे इस मिस्टेक को आप करेक्ट कर लीजिएगा। देन यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो एस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई एंड एस वाई जीरो की वैल्यू अगर हम देखें तो वाई जीरो की वैल्यू है 0, तो यह टोटल फंक्शन ही आपका 0 बन जाएगा। देन वाई डैश जीरो की वैल्यू आपके पास 9 गिवन है, वो आप पुट कर लेंगे। देन 4 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई एंड देन 12 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी होता है हमारा 1/s², तो ये आपका 12 इज इक्वल टू 1/s² में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आप इसको और फॉरवर्ड करते हैं तो s² प्लस 4, क्योंकि हम क्या करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई को कॉमन ले लेंगे, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई आपका कॉमन आ गया। देन अगर हम इस 9 को उधर भेज देते हैं तो ये आपका 12 डिवाइडेड बाई s² प्लस 9 आ जाता है, अगर 9 को हम इधर LHS से RHS की साइड में लेके आते हैं। देन यहाँ से अगर हम इसको और ओपन करने की कोशिश करें तो ये आपका कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा s² प्लस 4, ओके, s² प्लस 4 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई, एंड देन हम क्या करते हैं कि s² प्लस 4 को भी उधर लेके चले जाते हैं, जिससे हमारे पास केवल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें 12 डिवाइडेड बाई s² है, तो s² में ये s² इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 9s² में वो कन्वर्ट होगा। 12 प्लस 9s² डिवाइडेड बाई s², देन ये s² प्लस 4 उसके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपका कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होगा, आप करके देखना, 9s² डिवाइडेड बाई s² देन s² प्लस 4, ओके। तो ये आपका इस तरीके से ओपन हो जाएगा। देन आप इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 12 प्लस 9s² प्लस को आप अगर ओपन करते हैं तो आप इसको 2 पोर्शन में खोल सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा कन्वीनियंट रहे। तो आप इसको ऐसे ही फॉर्म में खोलने का ट्राई करिए जिससे आपकी कुछ टर्म कैंसिल हो जाए। तो हम अगर मान लीजिए इसको ऐसे खोलें कि कुछ पोर्शन कॉमन आ जाए एंड s² प्लस 4 से कुछ टर्म कट जाए, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा उसको सोल्व करना। तो यहाँ से अगर हम देखें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई अगर हम देखें तो इसको आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, 12 प्लस 3s², जिससे क्या होगा कि अगर आप 3 कॉमन ले लेंगे तो s² प्लस 4 ही बच जाएगा इधर, यानी यहाँ पे आप इसको 9s² को आप लिख सकते हैं 6x², देन डिवाइडेड बाई s² प्लस 4, ओके। देन अगर इसको और ओपन करते हैं अगर आप, तो यहाँ से आप देखेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई जो है वो आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा 12, और अगर आप इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 प्लस s², ओके, क्योंकि देखिए 12 प्लस 3s² ही कि ये कन्वर्ट हो जाएगा। देन ये आपका जाएगा 6s² सेम, एंड यहाँ से अगर आप इनको दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा s², ओके, s² प्लस 4, एंड यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा s² प्लस 4। ये हमने क्यों किया है, जिससे ये s² कैंसिल हो जाए एक तरफ और एक तरफ हमारा s² प्लस 4 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ से अगर हम इसको आगे मूव करते हैं तो आप देखेंगे कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई है वो आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, s² प्लस 4 s² प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 3s² बच जाएगा। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई s² से s² कट जाएगा, तो ये आपका s² प्लस 4 बच जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे इस क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। देन अगर आप इसका लाप्लास इन्वर्स लेते हैं, दोनों तरफ आप इन्वर्स लेते हैं, तो यहाँ पे आपका ये केवल y हो जाएगा, क्योंकि लाप्लास आप इन्वर्स लेंगे तो ये हट जाएगा आपका लाप्लास, और इधर वाली टर्म का क्या जाएगा लाप्लास इन्वर्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि 3s² एन प्लस लाप्लास इन्वर्स आपका 6 डिवाइडेड बाई s² प्लस 4, आपका ये इस तरीके से टर्म आ जाएगी। देन आप इसको अगर आप देखेंगे तो ये s² प्लस 4 है। देन 3 प्लस आपको ये सोचना पड़ेगा कि 3 प्लस s² है वो किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर मान लीजिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t लेते हैं तो वो आपका आता है 1 डिवाइडेड बाई s², तो अगर आप t इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s², यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s² t के इक्वल होता है। तो इस तरीके से आपको इन्वर्स लाप्लास को चेक करना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली 3/s² का क्या इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, लाप्लास इन्वर्स 1 डिवाइडेड बाई s², एंड यहाँ से आपका क्या जाएगा 6 कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन लिख के आप लिख सकते हैं लाप्लास इन्वर्स 1 डिवाइडेड बाई s² प्लस
4, ये आपका कुछ इस तरीके से बच जाएगा। तो ये लाप्लास इन्वर्स 1/s² है, वो आपका t में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 3t बन जाएगा ये। और 1/s² + 4 है, तो हमने देखा था कि साइन जो होता है उसका क्या होता है, 1/s² + a² होता है। साइन अगर साइन t है और साइन 2t होता है तो उसका होता है 1/s² + साइन 80। जैसे आप इसका देखिएगा स्टैंडर्ड जो हमने सीखे थे वहाँ पे जाके, कि अगर हमारे पास कोई टर्म है साइन 80, जैसे साइन 80, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, a/s² + a²। तो यहाँ से अगर आप इस 2 को अंदर रख लें, यहाँ से अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो 3 अगर हम कॉमन लेते हैं और यहाँ 2 को कॉमन रख लेते हैं तो ये 6 ही बन जाता है। तो 2s² + 4² ये क्या हो जाएगा आपका साइन 2t में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 यहाँ पे आपका ऑलरेडी है, तो ये 3 साइन 2t। आप साइन 2t को ओपन करिएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन 2t का करिएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन 2t होता है 2/s² + 4। आप स्टैंडर्ड से जाके कंपेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हमने डिस्कस करने की कोशिश की है कि मेनली किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है और कैसे उसको आपको डील करना है। तो यहाँ से हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश की। अब आपको मेनली याद होना चाहिए कि हमने प्रोसेस क्या यूज़ किया। तो यहाँ से आपको जो पूछा गया था वो y की वैल्यू पूछी गई थी। यहाँ क्वेश्चन में मैंने मेंशन करना भूल गया था, यहाँ से आपको y की वैल्यू पूछी गई थी, 2 बाउंड्री कंडीशन गिवन थी। आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ किया क्योंकि आपको पता था कि इसको आपको डिफरेंशिएट, अगर आप इसको इंटीग्रेट करके अगर सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो आपका ये डिफरेंट इंटीग्रेशन की पावर जाके काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा। तो यहाँ से आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से स्टैंडर्ड का रिलेशंस का यूज किया, देन उसको ओपन किया, जो वैल्यू गिवन थी उसको पुट किया, देन आपने जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y निकाला, देन उसका इन्वर्स लेने पे इन्वर्स लेके जो स्टैंडर्ड हमने कंडीशन सीखी थी उसका यूज किया, तो आपको फाइनली सॉल्यूशन मिल गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बोर्ड पर हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो मेनली इसी तरीके से डील होगा। आपको बस हम उसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो आप उसको फर्स्ट आप सेल्फ करने का ट्राई कीजिएगा, देन आप आंसर मैच करिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक न्यू क्वेश्चन जिसमें आपको गिवन है y" + 2y' + 10y = 6 डेल्टा टी, यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन और डेल्टा फंक्शन जो देखा था हमने वही है। y डेल्टा 0 = 0 एंड y' 0 = 0। ये आपको 2 बाउंड्री कंडीशंस यानी कि वैल्यू दी गई है, देन आपको ये गिवन फंक्शन है और इसमें भी आपको सेम y की वैल्यू पूछी गई है। तो सेम आप अप्रोच यूज करेंगे कि फर्स्ट आप क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे गिवन बोथ साइड। तो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y" देन 2 आप कॉमन ले सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y' देन 10 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y देन 6 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल्टा टी। ये आप डेल्टा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि डेल्टा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपका होता है 1। ओके, तो देन आप इसको अगर ओपन करते हैं, Ly' को आपको ओपन करना आता है, जो हमने स्टैंडर्ड सीखा था उसके हिसाब से ये हो जाएगा आपका s लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y, देन आपका s² है तो यहाँ पे आपका s होगा, देन y' 0 देन y' 0, ओके सॉरी y0 एंड यहाँ पे y' 0। ओके, देन यहाँ से अगर आप नेक्स्ट वाले को देखते हैं तो वो 1 टाइम है, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप खोलते हैं तो 2 लाप्लास डायरेक्ट आपका आएगा 2 के साथ जो टर्म है वो s लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y एंड डायरेक्ट आपका y' 0। ओके, देन अगर आप नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका y' 0 नहीं आएगा, डायरेक्ट y0 आएगा क्योंकि एक पावर कम होके जाती है। जैसे यहाँ पे y' है तो यहाँ से y0 आएगा, इतनी ही टर्म आएगी केवल। तो यहाँ से फिर आप आगे जाते हैं तो 10 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y, जो आपका इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप और y का वही रहने वाला है। देन आप इस 6 एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल्टा टी आपका होता है 1, तो आप डायरेक्टली इसको 6 भी रख सकते हैं। देन अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये आपको हो जाएगा s²। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y आपको नहीं पता है तो आप उसको सिंपली रख सकते हैं। देन आपको y' 0 की वैल्यू गिवन है 0, तो ये टोटल टर्म आपकी 0 हो जाएगी। देन y' 0 की वैल्यू भी 0 गिवन है तो ये टोटल टर्म आपकी 0 हो जाएगी। देन अगर आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो 2s लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y, ओके, देन y' 0 की वैल्यू 0 है तो ये टोटल टर्म आपकी अगेन 0 हो जाएगी। देन हमने क्या करा है कि 2 को मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन वैल्यू भी पुट कर दिया, तो यहाँ से आप देखेंगे 10 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y = 6। तो अगर आप इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y को कॉमन ले लेते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y
आपका कॉमन आने के बाद आपके पास क्या बच जाएगा, टर्म्स जो बचेगी वो आपकी हो जाएगी एस स्क्वायर प्लस 2s एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 10 ओके इज इक्वल टू 6 ओके। देन आप क्या करेंगे, अगर आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस टर्म को डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 10। देन आप क्या करेंगे, इसका इन्वर्स लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, ये आपका y हो जाएगा एंड ये आपका हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 6 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 10 ओके। तो आप डायरेक्टली इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जो हमने सीखी थी उन स्टैंडर्ड फॉर्म के सॉल्यूशन की फॉर्म में। तो देन हम सॉल्यूशन स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं उन सॉल्यूशन से उसकी ओरिजिनल टर्म को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि लाप्लास 2 अगर आप कॉमन लेते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका ये 3 बच जाएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 10 है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस 9, जिससे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये 9 और इस 3 से क्या होगा कि ये 3 और यहाँ पे स्क्वायर आता है, तो इस पूरी टर्म को हम कुछ मॉडिफाई कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम इस क्वेश्चन को आगे रखते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वर्स देन 3 एंड ये जो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 है, आप इसको क्या लिख सकते हैं s प्लस 1 का स्क्वायर, आप ओपन करके देखिए एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 बनेगा देन 9। तो यहाँ से हमें क्या बेनिफिट हुआ है कि ये उस तरीके की नोटेशन में ही बदल गया है कि a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे s प्लस 1 है तो वो हमें e की पावर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साथ में, यानी कि जब मान लीजिए s प्लस 1 होता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं e की पावर माइनस टी से, अगर s प्लस 2 होता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं e की पावर माइनस 2t से। ऐसे ही मान लीजिए s माइनस 1 होता है तो हम करते हैं e की पावर t से मल्टीप्लाई। वो हम देख चुके हैं कि जब e की पावर t साइन t होता है तो हम क्या करते हैं कि जो साइन t में सॉल्यूशन आता है वहाँ पे जहाँ s आता है वहाँ पे s माइनस 1 पुट कर देते हैं, अगर माइनस t होता है तो s प्लस 1 पुट कर देते हैं जहाँ पे भी s होता है पहले वाले s की जगह। तो उसी सेम प्रोसीजर का हमने यूज किया है यहाँ पे, अगर हम उसका यूज करते हैं तो देखिए s 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप वैल्यू जो पुट करते हैं उसके बाद आपको क्या मिलेगा 2 e की पावर माइनस टी एंड साइन 3t, क्योंकि साइन 3t को मिला यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के हिसाब से है, लेकिन यहाँ पे s प्लस 1 भी है तो s प्लस 1 को वजह से e की पावर माइनस टी भी आ जाता है ओके। तो डायरेक्टली हमने देखा है कि जब भी आपको e की पावर माइनस टी 2t साइन t आता है तो जहाँ s है वहाँ s प्लस 1 रख लो। लास्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं सेकेंड लास्ट वीडियो में, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से इस प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर डबल डेरिवेटिव और ऐसे यूनिट स्टेप, यूनिट डेल्टा फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन, इस तरीके की टर्म्स को यूज करते हुए आपको क्वेश्चन फॉर्म किया जाए और आपसे y की वैल्यू पूछा जाए और तो आप इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से डील कर सकते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मली इसको इंटीग्रेट करके जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा एंड आप होपफुली क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है इनको सीखने का ट्राई करना है ओके। देन हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के 2 लास्ट टॉपिक बचे हैं, इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो हम उनको सीखने का ट्राई करते हैं कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम में मेनली किस तरीके से क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है। तो गाइज यहाँ पे हम देखते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम में भी आपको कुछ एक रिलेशंस को याद रखने की कोशिश करनी है। अगर आपको रिलेशन याद है तो काफ़ी ज़्यादा इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो है इफ़ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस हो। ये हमेशा ही आया है हमारा कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी एफ एस हो तो उसके आगे ही हमने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन देखे हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है देन आप देखेंगे कि अगर लिमिट पुट करते हैं, लिमिट t टेंड्स टू जीरो एफ डैश टी अगर आप चेक करते हैं तो वो आपका आ जाएगा लिमिट t टेंड्स टू s टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपका आ जाएगा s टेंड्स टू इन्फिनिटी s एफ एस ओके, एस एफ एस। तो लिमिट t टेंड्स टू जीरो इक्वल टू एफ टी और लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एफ एस, आपको दोनों का बराबर सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है कि अगर एफ टी का आप लाप्लास लिमिट लेते हैं t टेंड्स टू जीरो तो वो आपका इक्वल होता है एस एफ एस, लिमिट होगी उनकी
एस इन्फिनिटी, एस टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो वो आपका कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि इफ़ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, ये आपका हम सेटिस्फाई होगा तभी ही वो आगे हम बढ़ेंगे। तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है। देन आपको एफ एस की वैल्यू गिवन है कि एफ एस इज इक्वल टू 5s² प्लस 23s प्लस 6 डिवाइडेड बाई s² प्लस 2s प्लस 2। तो आपसे इसमें जो वैल्यू है वो पूछी गई थी। देन आपसे पूछा गया था लिमिट t टेंड टू 0 f डॉट t की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी थी। तो इस क्वेश्चन को भी आप कैसे डील करेंगे उसको समझते हैं। तो अगर आप इसको क्वेश्चन को देख पा रहे हैं तो आप इसमें अगर इनिशियल वैल्यू थ्योरम का यूज़ करें तो आपको यह टर्म इस टर्म के इक्वल होगी। तो आप इनिशियल वैल्यू थ्योरम का अगर यूज़ करेंगे तो काफ़ी इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपसे पूछा गया यही है कि लिमिट t टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू 0 यानी कि इनिशियल वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। और आपको जो पूछा गया है वो अगर आप ये कैलकुलेट कर लेंगे तो वो इसके इक्वल होगा ही होगा। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। तो हम बाई इनिशियल वैल्यू थ्योरम IVT इनिशियल वैल्यू थ्योरम से अगर हम इसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं तो वो होती है आपकी लिमिट t टेंड्स टू 0 f डैश t इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s एफ एस। ओके, अब आप क्या करेंगे, इसमें s और एफ एस है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड s एंड देन आप एस की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वो आपका आएगा 5s² प्लस 23s प्लस 6 डिवाइडेड बाई s² प्लस 2s प्लस 2। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो s से s आपका कैंसिल हो जाएगा। s से s अगर आपका कैंसिल हो जाता है देन आप देखेंगे कि लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी आपके पास जो बचेगा वो होगा 5s² प्लस 23s प्लस 6 डिवाइडेड बाई s² प्लस 2s प्लस 2। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि s टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो अगर हम डायरेक्टली इसमें इन्फिनिटी वैल्यू पुट करके देखते हैं यहीं पे, तो देखिए ये आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे इसको 1/s की फॉर्म में लेके आ जाए, जिससे इसके साथ जो भी टर्म होगी वो 0 बन जाए। तो वो हमारे लिए ईजी होगा। तो हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से अगर हम s कॉमन लेते हैं, जो यहाँ पे हाईएस्ट पावर s² है, यहाँ पे भी s² है, तो हम s² अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये आपका कुछ इस तरीके से बच जाएगा 5 प्लस 23 डिवाइडेड बाई s प्लस 6 डिवाइडेड बाई s²। एंड यहाँ से आपका डिनोमिनेटर में जो टर्म बचेगी वो होगी s² 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई s। ओके, क्योंकि एक s से s² से एक s कैंसिल हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई s प्लस 2 डिवाइडेड बाई s²। अगर आप इसमें अब लिमिट पुट करते हैं तो ये 23/s यानी कि इन्फिनिटी आएगा, तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0, और ये दोनों टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आपको 5 प्लस 0 प्लस 0 एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो इसका आंसर आपको डायरेक्टली 5 मिल जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। अगर आपको ये थ्योरम पता है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, तो आप इसको काफ़ी ज़्यादा इजीली सोल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये थ्योरम नहीं पता है तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करना। इन लेस देन 3 and 4 स्टेप आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं अगर आपको अच्छे से इसके बारे में कॉन्सेप्ट पता है। ओके, तो वन मोर क्वेश्चन हम इस पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ी और स्ट्रॉन्गनेस आए। तो कैसे उस क्वेश्चन को डील करना है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो हम फिर 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो जैसे हमने इनिशियल वैल्यू थ्योरम देखा था, उसमें जो लिमिट थी वो t टेंड्स टू 0 से शुरू हो रही थी और s टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जा रही थी। जो फाइनल वैल्यू थ्योरम है उसको अगर आप डिफरेंट करेंगे तो उसमें आपका ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है, वो सेम कॉन्सेप्ट को लेते हुए चलती रहे। इसको आप इनिशियल वैल्यू थ्योरम बोलेंगे क्योंकि जब आप लिमिट t टेंड्स टू 0 से s टेंड्स टू 0 इक्वल होती है लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s एफ एस के। ओके, लिमिट t टेंड्स टू 0 एफ टी इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s एफ एस के इक्वल। अगर मान लीजिए यह सेम, अगर इसको हमें फाइनल वैल्यू थ्योरम में कन्वर्ट करना हो तो आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, आपके इजी कन्वीनियंट आपको याद रहे। इसलिए यहीं पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फाइनल वैल्यू थ्योरम में आप इसको लिमिट t टेंड्स टू
इन्फिनिटी अगर आपसे पूछा जाता है, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एस टेंस टू जीरो हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ टेंस नहीं आएगा। जब लिमिट टी टेंस टू जीरो था देन यहाँ पे आपको लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी मिल रहा था। अगर लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी है तो वहाँ पे लिमिट एस टेंस टू जीरो मिलेगा। सेम कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को बोलेंगे हम फाइनल वैल्यू थ्योरम। ओके, एंड जो डिफरेंट वो थी उसको हम बोल रहे थे क्या, इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो मान लीजिए जो सेम क्वेश्चन था, लास्ट वाला क्वेश्चन अगर हम देखें, जो हमने क्वेश्चन लिखा था उसमें हमको जो गिवन था कि इफ़ लिमिट एफ टेंड टू टी जो था वो आपका किसके इक्वल था, एफ एस के इक्वल। एंड जो एफ एस है इसकी वैल्यू आपको क्या गिवन थी, 5s² प्लस 23s प्लस 6 डिवाइडेड बाई एस एंड s² प्लस 2s प्लस 2। ओके, अगर इसमें आपको पूछा जाता है लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, अगर आपसे पूछा जाता है टी टेंस टू इन्फिनिटी, उसकी वैल्यू अगर यहाँ पे आपको टी टेंस टू जीरो पूछा गया था एंड यहाँ पे आपको टी टेंस टू इन्फिनिटी पूछा गया। ओके, तो लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी की आपकी क्या वैल्यू होगी उसको हम इजीली सीख सकते हैं। तो यहाँ से मेनली लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी से आपको क्या मिल रहा है कि जो वेरिएशन है वो किस तरीके से हो रहा है। तो लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ टी इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो। तो आप अगर इसको इसके इक्वल कर देंगे तो आप काफ़ी इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो आपको चाहिए क्या, टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ टी चाहिए, यहाँ पे एफ टी भी आएगा आपका। तो लिमिट टी टेंस टू जीरो एफ टी आपको कैलकुलेट करना है, एफ टी आपको कैलकुलेट करना है। देन आप इसको किसके इक्वल रख सकते हैं, लिमिट एस टेंस टू जीरो होगा यहाँ पे, क्योंकि जब टी टेंस टू इन्फिनिटी एस टेंस टू जीरो होता है देन एस एफ एस। ओके, यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो एस टेंस टू जीरो एस एंड अगर एफ एस की वैल्यू आप ऊपर जो दिया हुआ है वहाँ से रखते हैं तो 5s² प्लस 23s प्लस 6 डिवाइडेड बाई s² प्लस 2s प्लस 2। ओके, देन यहाँ से आपका s से s कैंसिल हो जाता है एंड देन आप डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं तो ये आपको 0/0 या फिर इन्फिनिटी की फॉर्म नहीं मिल रही है। डायरेक्ट आपको ये 0 मिलेगा, देन ये 0 मिलेगा, देन आपको ये 6 मिल जाएगा एंड ये आपको 0 मिलेगा अगेन, क्योंकि s² में 0 रखेंगे 0, 2s में रखेंगे 0, देन डायरेक्टली आपका 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपको सिंपली 3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि फाइनल वैल्यू थ्योरम और इनिशियल वैल्यू थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से जनरेट होते हैं। अब इन थ्योरम का अगर आप यूज़ करना सीख जाते हैं तो आप काफ़ी इजीली छोटे छोटे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। जैसे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम थ्योरम पे, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन अगर आप डिस्कस करते हैं तो देखिए, अगर आपको एक इस तरीके से गिवन है कि इफ़ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन आपसे पूछा गया है, देन आपसे जो कंडीशन दी गई है वो एफ एस की वो आपको गिवन है 2 डिवाइडेड बाई एस 1 प्लस एस, 2 डिवाइडेड बाई एस 1 प्लस एस। एंड आपसे जो पूछा गया है वो लिमिट जो आपसे पूछा गया वो है लिमिट एस टी टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ डैश टी आपका किसके इक्वल होगा। ओके, तो आपको पता लग गया कि जब लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी है तो फाइनल वैल्यू थ्योरम लगानी है। अगर आप इसमें फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाते हैं तो देखिए, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ टी है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट टी टेंस टू एस टेंस टू जीरो एस डॉट एफ एस। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे तो लिमिट एस टेंस टू जीरो एस एंड एफ एस की वैल्यू जो आपको गिवन है वो है 2 डिवाइडेड बाई एस 1 प्लस एस। तो यहाँ से आपका एस कट जाएगा एंड एस टेंस टू जीरो अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो 2 1 प्लस 0, तो डायरेक्टली आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा 2। तो एक बार अगर मेथड सीख जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा आप देख के भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और काफ़ी ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है अगर आपको ये थ्योरम पता है। तो इसी बेस्ड थ्योरम पे हम जल्दी कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे आपको ये थ्योरम यूज़ करना आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं एक और क्वेश्चन, अगर आपको मान लीजिए लाप्लास इन्वर्स पूछ लिया जाता है तो भी आप इस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे अगर मान लीजिए आपको कहीं पे लाप्लास इन्वर्स की फॉर्म में पूछा जाता है तो आपको पता है कि जो लाप्लास का इन्वर्स होगा उसको आप एफ एस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो उन क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे
तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। उस प्रॉपर्टी के बारे में अगर आपको पता है तो उस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप उन क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो जब भी आपका फंक्शन है वो एल्जेब्रिक नहीं है, व्हेन फंक्शन इज़ नॉट एल्जेब्रिक, यहाँ पे जो हम देखे थे वो जो क्वेश्चन सोल्व किए थे इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम में, वहाँ पे आपका क्या था कि फंक्शन एल्जेब्रिक था, यानी s² + 2s + 9, तो वो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए कंडीशन इस तरीके से आ जाती है कि व्हेन फंक्शन इज नॉट एल्जेब्रिक, तो आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से डील करेंगे। व्हेन फंक्शन इज नॉट एल्जेब्रिक, तो वहाँ पे आपको एक रिलेशन याद रखना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft जो होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ tf जो होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ tf जो होता है, tf कैसे हो गया, जैसे मान लीजिए हम कोई टर्म लिखते हैं x = sin इनवर्स y होता है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये इनवर्स की फॉर्म में है। तो जो ft होता है उसके इनवर्स को जनरली tf से डिनोट कर दिया जाता है। जैसे ft है, अगर इसका इनवर्स होता है तो उसको tf से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ft कोई फंक्शन था उसके इनवर्स को हमने tf से डिनोट किया। ओके, इसका इन्वर्स हो गया ये, तो वहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसको आप tf भी लिख सकते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ tf इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, -1 d/ds, s के रेस्पेक्ट में करेंगे d/ds, एंड जो fs है उसका आप क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसके रेस्पेक्ट में। और सेम आपका वो कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो ft है वो fs के इक्वल होगा। ओके, तो देन अगर इस पे बेस आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी। तो यहाँ से आप देखें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको दे रखा था वो था आपका कोट इनवर्स एस है, और इसको आपको कैलकुलेट करना था। ओके, लाप्लास इनवर्स ऑफ कोट इनवर्स एस, तो इसको आप किस तरीके से डील करेंगे। तो हमने जब देखा था कि जब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का उल्टा हुआ, जैसे लाप्लास tf, तो आप इसको इस तरीके, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft होता है इसको आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, लाप्लास इनवर्स ft। ओके, या फिर आप इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ tf। तीनों आपके सेम है। ओके, तो यहाँ पे आप इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ tf भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसी पे बेस अगर हम देखें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि फर्स्ट आप क्या करेंगे, d/ds निकालें, क्योंकि आपको fs पता है। fs क्या है, आपका कोट इनवर्स s है। fs क्या है, आपका कोट इनवर्स s है। तो आप इसको इसकी हेल्प से क्या निकालेंगे, d/ds निकालेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे चाहिए होता है। तो fs अगर आप d/ds निकालते हैं तो वो आपका आएगा कोट इनवर्स का, यानी कि d/ds कोट इनवर्स s। ओके, कोट इनवर्स s को अगर आप खोलते हैं तो वो आपका आता है -1 डिवाइडेड बाई 1 + s²। ओके, -1 डिवाइडेड बाई 1 + s²। अगर आप मान लीजिए इसके इक्वल इसको बनाने की कोशिश करते तो -1 d/ds fs। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर d/ds fs था, तो ये जो आपका d/ds fs की वैल्यू आई है, तो अगर आप इसको इस फॉर्म में लाने हैं तो आपको -1 से भी मल्टीप्लाई करने का, तो आपका -1 और -1 + 1 हो जाएगा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 1 + s² की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। देन अगर आप इसमें क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ tft, यानी कि लाप्लास इनवर्स या फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ tft निकालते हैं। तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ tf निकालते हैं तो वो आपका क्या जाएगा, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स s। ओके, यानी कि मान लीजिए कोई t = क्या होता था, कोट इनवर्स s था, तो अगर कोट t की बात करेंगे तो वो तो s आएगा। ओके, तो इसी तरीके से tf वाला फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो tft आपका जो आ रहा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आपका tft जो आपका आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ tf = 1 डिवाइडेड बाई 1 + s²। ये कैसा है, क्योंकि ये दोनों आपका क्या है, इक्वल है। ओके, -1 d/ds fs = लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ tf, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 + s² आपका ये सिंपली सोल्व हो जाएगा। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, लाप्लास इनवर्स लेंगे, जिससे आपके पास इस tft की वैल्यू आ जाए। यहाँ पे इस मिस्टेक को आप सही कर लीजिएगा, यहाँ छोटी सी एक मिस्टेक हो गई है। एक्चुअली ये tft होता है। ओके, tft होता है। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ tft। ओके, देन यहाँ से आप इसको देखेंगे तो ये भी आपका क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ tft के इक्वल होगा। बाकी आपका करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं हुआ, छोटी सी मिस्टेक होती रहती है। तो ये आपका क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ tft। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ tft है।
तो यहाँ से आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी एफ टी वो क्या आ जाएगा आपका 1/1 प्लस एस स्क्वायर। ओके, अब अगर आप इसका इन्वर्स लेते हैं तो इन्वर्स लेने पे ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा टी एफ टी में, एंड इसका इन्वर्स लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/1 प्लस एस स्क्वायर। ओके, तो अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो ये a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर की फॉर्म ले रहा है, जो कि क्या होता है कि किसके इक्वल होता है, साइन टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। ओके, तो इसके इन्वर्स लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका ए एस स्क्वायर प्लस ए। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये आपको किसके इक्वल मिल जाएगा, साइन टी, लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है तो ये 1/1 प्लस एस स्क्वायर की फॉर्म ले लेगा। तो यहाँ से अगर आप चेक कर पा रहे होंगे तो ये मेनली आपका टी एफ टी किसके इक्वल हो जाएगा, अगर आप इसको चेक करते हैं तो ये आपका हो जाएगा टी एफ टी इज इक्वल टू साइन टी, क्योंकि ये ए की वैल्यू 1 है तो साइन टी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से अगर आप तो यहाँ से देखेंगे एफ टी इक्वल टू आपका क्या जाएगा, साइन टी डिवाइडेड बाई टी। ओके, तो यही आपका सोल्यूशन होगा। देखिए काफ़ी सारी मिस्टेक हो गई थी हमारी। फर्स्ट मिस्टेक जो हमने नोटिस की थी, तो यहाँ से आप देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी एफ टी इक्वल टू -1 डी बाई डी एस एफ एस। तो यहाँ पे हमारा टी एफ टी था। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड करते टाइम एक ये मिस्टेक कर दी थी कि हम इसको टी एफ टी वाला कॉन्सेप्ट से हमने मिस्टेक कर दी थी। तो उसको आपको इस कि जो टी एफ टी वाला कॉन्सेप्ट था वहाँ से हमने देखा था कि -1 की पावर डी बाई डी एस एफ एस था। तो ये टी एफ टी को हमने एफ टी खाली टी एफ कंसिडर कर लिया था, लेकिन एक्चुअली में होता तो वो टी एफ ही है। तो वो एक्चुअली में क्या होता है कि टी एफ टी की फॉर्म में ही था वो, हमने इसको गलत कर, जो हमने समझा था बाकी सही था, लेकिन ये टी यहाँ पे एफ टी के फॉर्म में होता है, वो आप इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए मिस्टेक होती है वो आपकी कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी, तो मिस्टेक को आप कुछ धीरे धीरे आप एलिमिनेट करेंगे। आप 95 नंबर भी लेके आते हैं गेट में तो भी आपके 1-2 मिस्टेक होने के चांसेस रहते ही हैं, तो वो धीरे धीरे आपकी एलिमिनेट होगी। तो हम भी सीख रहे हैं तो हमारी भी कभी कभी हो जाती है, तो आप उस पर एलिमिनेट करिएगा। देन नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं, जिसमें अगर एल फंक्शन भी साथ में दिया हुआ है और सेम इन्वर्स लाप्लास इन्वर्स हमसे पूछा गया है, तो किस तरीके से उस लाप्लास इन्वर्स आपको दिया हुआ है उसकी हेल्प से आप फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि जब आपको लाप्लास इन्वर्स गिवन हो तो आप फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, जिससे होपफुली हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। इसकी पुराने वाले क्वेश्चन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो लाप्लास इन्वर्स आपको पूछा गया कि इसका ln s-2 डिवाइडेड बाई s-4। ओके, ln s-2 डिवाइडेड बाई s-4। तो यहाँ से अगर आप फंक्शन देखेंगे fs, तो fs इक्वल टू ln s-2 s-4। ओके, क्योंकि ये s की फॉर्म में आपको फंक्शन मिल गया है जो लाप्लास इन्वर्स के अंदर है। तो यहाँ से अगर हम fs हमें मिल गया है तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ln की फॉर्म में, दैट्स वाई s-2 माइनस ln s-4। यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे कि ln a डिवाइडेड बाई b होता है, उसको हम ln a माइनस ln b लिख सकते हैं। देन हमें क्या चाहिए, d बाई डी एस चाहिए, क्योंकि हमें d बाई डी एस के हिसाब से ही तो हम इसको डील करेंगे। तो d बाई डी एस इस गिवन फंक्शन का अगर हम d बाई डी एस निकालते हैं तो ln s-2 का 1 डिवाइड बाई s-2 एंड ln s-4 का 1 डिवाइड बाई s-4 आपका कैलकुलेट हो जाएगा। देन आप क्या करेंगे, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 d बाई डी एस एफ एस आपका ये हो जाएगा -1 d बाई डी एस एफ एस। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1 डिवाइड बाई s-2 -1 डिवाइड बाई s-4 है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि जो -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो आप इसको आगे लिख सकते हैं 1 - s/4 और 1 - s2, इनका ये -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आ जाएगा, आप समझ गए होंगे। देन अगर हमसे पूछा गया कि ln TFT पूछा गया, ओके, ln TFT हमें जो होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, लाप्लास ln TFT हमारा किसके इक्वल होगा, जो ये हमारे पास फंक्शन आ गया है जो हमने प्रॉपर्टी सीखी थी, इसके हिसाब से 1 - s-4 1 डिवाइड बाई s-4 एंड 1 डिवाइड बाई s-2। यहाँ से अगर आप इसका लाप्लास इन्वर्स लेते हैं, यानी कि टेक लाप्लास इन्वर्स, तो लाप्लास इन्वर्स अगर आप लेंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा TFT एंड ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये आपकी जो फॉर्म ले रहा है वो 1/s की फॉर्म ले रहा है, लेकिन माइनस फॉर्म ये 1/s की फॉर्म ले रहा है। लेकिन ये 1/s जो होता है वो अगर आप किसी 1 जो फंक्शन है 1 है, केवल यूनिट है, उसका आप लाप्लास लेते तो आपको 1/s मिलता है। लेकिन इसके साथ अगर s-4 आ रहा है, इट मीन्स
इसके साथ e की पावर कुछ मल्टीप्लाई हो रही होगी 1 के साथ, तब वो s-4 आएगा, यानी कि l e की पावर अगर -4 है तो यहाँ पे 4t, ओके 4t इससे मल्टीप्लाई हो रही होगी। या फिर आप स्टैंडर्ड में जाके देखिएगा e की पावर 8t जो होता है उसका अगर आप लाप्लास ट्रांसमिशन लेते हैं तो वो आपको मिलता है 1/s-a, ओके। अगर ये s-a, ओके, देन अगर आप इसको e की पावर 8t को अगर लिखेंगे तो वो किस तरीके से लिख सकते हैं, लाप्लास का इन्वर्स 1/s-a, लाप्लास का इन्वर्स अगर आप इधर लेके आ जाएंगे तो उसी का हमने यूज़ करा है कि 1/s-4 जो है 1/s-4 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, e की पावर 4t, ओके, e की पावर 4t। क्योंकि हम मेनली अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हमने लाप्लास ट्रांसमिशन ले लिया इसका 1/s-4 एंड इसका भी लाप्लास ट्रांसमिशन ले लिया 1/s-2। तो स्टैंडर्ड से अगर हमने कंपेयर किया तो ये e की पावर 4t के लिए है और ये e की पावर 2t के लिए होगा, एंड ये किसके इक्वल होगा, t के इक्वल, ओके। देन यहाँ से अगर आप ft कैलकुलेट करते हैं तो ft आपका आ जाएगा ft इन e की पावर 4t माइनस e की पावर 2t डिवाइडेड बाई t। ये t को आप इसमें डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमने लाप्लास ट्रांसमिशन पे काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व करें और लाप्लास ट्रांसमिशन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मेनली लाप्लास ट्रांसमिशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो छोटी छोटी मिस्टेक्स आपकी हो सकती है, वैसे ये काफ़ी ज़्यादा ईजी टॉपिक है। आपको सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए, देन उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आपको क्वेश्चन करने के स्टेप पता होने चाहिए, और वो जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको वो समझ में आ जाएगा। तो अगर आपकी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है वो उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। मिस्टेक किसी से भी हो जाती है, जैसे मान लीजिए हम लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारी भी मिस्टेक हो गई थी जब हम समझाने की ट्राई कर रहे थे, क्योंकि लेज ऑफ मिस्टेक होने का मेन रीज़न होता है कि हमारा कंसंट्रेशन कहीं और होता है या फिर हमारा फोकस कहीं और चला जाता है बीच में, तो उस टाइम पे हमारी मिस्टेक हो जाती है। और इतना नहीं है कि हम कोई भी पर्सन जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम पे पूरा कंसंट्रेट रह सके। कभी ना कभी उसका दिमाग जो होता है कहीं ना कहीं पे वेरी करने लग जाता है, दूसरी जगह पे चला जाता है, तो उस टाइम पे हम कुछ भी लिख देते हैं एंड कुछ भी लिखने के कारण हमारी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है और वो आगे फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो आपको यही करना है कि जब आप क्वेश्चन सोल्व करो तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि आप जब एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो उस टाइम पे आप फुल्ली कंसंट्रेट हो। अगर आपका कंसंट्रेशन लूज हो जाता है तो आप ये कोशिश करिए कि उस टाइम पे आप क्वेश्चन को वापस एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं पे आपने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करिए। टेलीग्राम लिंक में अपने डाउट डालिए, एंड अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम की लिंक एंड फेसबुक की लिंक नीचे गिवन है, तो आप उन लिंक की हेल्प से मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं और अपने जो पर्सनल डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, ओके। थैंक यू सो मच, स्टे फोकस एंड डू वेल इन योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।